हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासों में हमने सीरीज को लेकर बात करी और लगभग 50 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस करे और 50 क्वेश्चंस को हमने बनाया। आज की क्लास में भी हम सीरीज के कुछ सवालों को लेकर हल करेंगे। किस तरीके से जो श्रृंखला हमें दी जाती है उसमें किस तरीके का जो है रिलेशन होता है, संबंध होता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड से, यानी एक अक्षर का दूसरे अक्षर से। और हम बात करें एक मतलब संख्या का दूसरी संख्या से, एक नंबर का दूसरे नंबर से। तो अभी जो हमने बात कर चुके हैं वो है टाइप 1 सीरीज, जो कि नंबरों पर बेस्ड थी, यानी टाइप 1 जो श्रृंखला थी जो कि संख्याओं के ऊपर आधारित थी। तो वहां पर हम देख रहे थे कि नंबर जो है कुछ इस तरीके से रखे गए हैं और उसके बाद हमें बताना होता था कि इसमें क्या कौन सा नंबर जो है आएगा या फिर कौन सा नंबर मिसिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है कि आपको रिलेशन ढूंढना होता है। जो सीरीज़ में किस तरीके का संबंध है, वो सीरीज़ किस तरीके की बताई गई है, वो आपको पता करना होता है। जब आप वो रिलेशन ढूंढ लेते हैं सीरीज़ में, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से सवालों को बना लेंगे। वहीं मैं बात करूं लेटर्स की सीरीज की, तो जो ये लेटर्स की सीरीज होती है ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी भाषा के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके ऊपर आधारित होती है। तो आप सभी को पता है 36 हमारे अक्षर होते हैं, यानी 36 हमारे लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। अब उनके अंदर किस तरीके का रिलेशन लगा हुआ है, कौन सा किस तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, तो इस तरीके की जो बातें हैं सीरीज में दी गई हैं और हमें वो रिलेशन जो है ढूंढना होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारे टाइप 2 सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स, यानी हमारी टाइप 2 सीरीज की जो हमारी शब्दों पर या फिर हम बात करें लेटर्स के ऊपर बेस्ड है। तो टाइप 2 में हम किन सवालों को लेकर बात करेंगे? वो सवाल जिनके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनका इस्तेमाल हुआ है। और हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, हमें संबंध बताना पड़ेगा कि इन लेटर्स का आपस में क्या है। तो इसको करने के लिए मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है क्या करना चाहिए, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने समझाया था, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो आप तुरंत ए से लेके जेड तक नंबर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख लिया हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अब देखिए आम तक जाइए, क्योंकि ये जो है 13 तक होते हैं। फिर यहाँ पर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पर हमने इतना बनाए, तो इसको आसानी से बना लेंगे, किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आप आराम से इसे बना लीजिए। अब हम आगे की बात करते हैं कि अब हमें देखना है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से इनको नंबरिंग देना होता है। तो ये 1 है, ये 13 है, ये 14 है और इसे ये 26 है। तो ऐसे आप इनको नंबरिंग दे लीजिए, जिससे आपको जो है आसानी पड़ेगी जब आप सवाल को हल करेंगे, राइट। अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो यहाँ पर आपको तीन तीन लेटर दिखो, एक पेयर जो दिया है यहाँ पर, जो 3 लेटर का आपको बना के दे दिया एक, और हर 3 लेटर को हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी बांट दिया। तो अब आपको बताना होता है कि इसमें किस तरीके की जो सीरीज है वो चल रही है। देखो, अगर मैं एस आर टी यू वी डब्ल्यू, अब यू वी डब्ल्यू होना चाहिए था और एक्स वाई जेड होना चाहिए था, यानी ये आपस में कुछ अलग हैं। तो एस और वी के साथ देख लीजिए आप, एस और वी, आर और यू, और टी और डब्ल्यू, क्या इनमें एक जैसा संबंध है? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एस आर टी वी यू डब्ल्यू। तो एस के बाद वी कितनी बार आया है? तो एस के बाद 1 2 3 बार आया, तो मैं इसको +3 बोल रहा हूँ। आर के बाद यू 1 2 3 बार आया है। और टी के बाद जो है डब्ल्यू कितना आया है? देखो 1 2 3, तो 3 बार आया है। तो यानी ये 3 बार आया है। और वी के बाद वाई 1 2 3, ये भी 3 बार आया है। तो अब पूछा गया कि वाई के बाद क्या आएगा, देखो, तो वाई एक्स जेड। तो अब ये सीरीज कैसे चलेगी? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो जेड आके खत्म हो गया, नहीं। तो यहाँ पर क्या होना, अब ये इस तरीके से वापस आ जाएगा, ऐसे ये गोल गोल घूमता रहेगा। तो यहाँ पर जेड, वाई के बाद 3 बार क्या होगा, जेड ए बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी।
ये इसके बाद कितने तुरंत बाद हो गया, 3 बाद हो गया। अब x के 3 बाद क्या आना है, वो तो आपको यहीं से दिख गया, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी यहाँ पर जो है 3 बाद आया है। अब x के बाद देखिए 1 2 3 ए, z के बाद 1 2 3 सी, है ना। बी ए सी कहाँ पर है, बी ए सी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका आंसर निकल के आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, राइट। और आपको अब इसमें जो है ना ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या लास्ट क्लास में हमने देखा था कितनी जल्दी जल्दी हमने सवालों को सॉल्व किया था, ताकि आपको बताया कि आपके पास समय कम रहता है और समय रहते ही आपको सवालों को सही निकालना आना चाहिए। तो इसमें क्या रिलेशन था, हर एक में 3 प्लस के आगे करके जो है चीज़ें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52 ADG CFI और EHKN। तो देखिए हर एक में 4 4 लेटर हैं और ये जो सीरीज है आपकी बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि सीरीज को पता करना है, क्या ये घटती सीरीज है, बढ़ती सीरीज है। तो कैसे पता करेंगे, देखो ए के बाद आया सी, डी के बाद आया एफ, जी के बाद आया आई, जे के बाद आया एल, तो यानी और सी के बाद ई एफ एच आई के एल, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, यानी बढ़ते क्रम की सीरीज है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। ए, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए डी जी जे, सी एफ आई एल, ई एच के एन, राइट। अब जरा देखो ए बी सी, अब मैं इसकी बात करूं, ए बी सी प्लस 2, डी ई प्लस 2, तो अगला आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। इसके बाद आपका +2 आना चाहिए। तो +2 किस में आ रहा है, ई के बाद क्या था, ई एफ जी, तो जो जी होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहीं से आपको दिख गया डी आंसर है। तो हमें अभी हम प्रैक्टिस करें तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, एग्जाम में इतना करते तो सिर्फ 5 सेकंड लगते। डी ई एफ 2, एफ जी एच 2, एच के बाद आई और जे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जी। इसी तरीके से ये भी +2 चल रहा है, जी एच आई +2, जे के एल +2, आई के बाद आई जी, आई के बाद आई जे के +2, एल एम एन +2, के एल एम एन ओ पी। तो ये किस में आपको मिल रहा है, जी जे एम पी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट। सो डी क्या आपका सबसे सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ढूंढ के निकालना है। तो अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में। तो आसान से सवाल है, आप आराम से बना लेंगे। तो हर एक में कौन सा रिलेशन निकल रहा था, +2 का। नाउ फाइंड द, ये क्वेश्चन मार्क टर्म आपको बतानी है, विच इज नॉट गिवन इन द सीरीज, जो कि हमारे सीरीज में नहीं दी हुई है। तो श्रृंखला में दिए गए का शब्द का पता लगाएं, क्वेश्चन मार्क जो शब्द है इसका पता लगाना है। अब इसकी जगह पर क्या आएगा, तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, टी यू एस क्यू आर पी, के एल जे एच आई जी। तो जरा आप ध्यान से देखो ये कैसी सीरीज है, क्या ये घटते क्रम की सीरीज है या बढ़ते क्रम की सीरीज है। तो अगर आप इसको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ये क्रम जो क्रम है ये घटता हुआ क्रम है। तो टी के बाद क्यू आ रहा है, देखो टी के बाद क्यू आ रहा है। सो टी, अब क्यू, अब देखिए बताइए, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी, तो ये कितना कम गया, 1 2 3, तो ये हो गया -3। यू, अब देखिए आर एस टी यू, ये भी हो गया -3। एस पी क्यू आर एस, तो ये भी -3।
ये भी -3 हो गया, राइट। अब आगे बढ़ो, क्यू के बाद क्या आया, के। अब क्यू से के कितना गया, के एल एम एन ओ पी। अब देखिए जरा, एम एन ओ पी क्यू, राइट। अब इसके बीच में तो जाहिर सी बात है, ये अब यहाँ पर अगर आपको ये वाला टर्म फाइंड करना है तो अभी हमें ये वाला टर्म फाइंड करना है, तो हम इसके बीच के सीरीज लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एच आई जे के -3, आई जे के एल, जी एच आई जे, तो क्यू। अब मान लीजिए क्यू से 3 कम क्या होगा, ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, तो 1 2 3 एन हो गया। आर से 3 कम, 1 2 3, ये हो जाएगा एन ओ। और पी से 3 कम, एम, तो एन ओ एम, नोम किस में दिया हुआ है, एन ओ एम, तो एन ओ एम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर है। यानी हर एक में जो 3 है उसकी गिरावट आ रही है, और जिसमें 3 की गिरावट आ रही है वही आपका जो है सबसे सही उत्तर बन गया, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अब ये दिया हुआ है आपको वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी डब्ल्यू वाई 9 पी ओ एन आई 5 एफ एस एल यू डी टी जी। इसको, और ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। वी डब्ल्यू वाई 9 पी ओ एन आई 5 एफ एस एल यू डी टी जी 61 ए जे, राइट। ये आपको सीरीज दी हुई है ना। अब देखो y और p, y और p, उसके बाद ये मिसिंग है, इसको पता करना है हमें। उसके बाद 5 और s, 5 और s, और उसके बाद आपको क्या होता है, l और d, l और d, एल और डी। देखो हर एक 2 2 नंबर के बाद ना क्या दिया है, जैसे एक छोड़ के दूसरा वाला, फिर एक छोड़ के यू को छोड़ के फिर ये वाला, तो जाहिर सी बात है इसमें भी वाई को छोड़ के ये वाला होगा, तो यहाँ पर ओ आई होना चाहिए ना, एन, यानी ये 2 पेयरिंग होना चाहिए ना, बिल्कुल एक के बाद एक। यानी आपने एक छोड़ा, फिर 2 को फिर पेयर कर लिया, फिर उसके बाद तुरंत अगले के साथ पेयर कर लिया, तो इस तरीके से जो है हम बढ़ रहे हैं सीरीज में। तो इस तरीके से बी जो है सही उत्तर होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से इसको आंसर कर लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऊपर सिंपल सा दिया हुआ था, ये बी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। In the following series, one term is missing as shown by the question mark. Select the missing term from the given option. निम्नलिखित श्रृंखला में एक पद लुप्त है जैसे कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों से लुप्त पद का चयन करें। तो जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से आपको लुप्त पद जो मिसिंग नंबर है उसका क्या करना है, चयन करना है। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, ठीक है, ऐसे पेयरिंग चल रही है, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर +1 +1 +1 +1, तो डी के बाद +1 करके क्या आएगा, ई आएगा। अब वाई जेड -1, एक्स वाई -1, डब्ल्यू एक्स -1, वी क्या जाएगा, वी, ये क्या हो गया -1, तो ई वी कहाँ पर दिया हुआ है, ई वी ढूंढो, ए जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, ईवी जो है ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो इसको आप आराम से बना लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई है एक तो सिंपल सा लॉजिक था, एक कर्म बढ़ रहा है यानी एक ऑर्डर आपका बढ़ रहा है और दूसरा ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56। अब आपको बताना है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that will when subsequently placed in the gaps of the given letter series will complete the series। उस उच्च अक्षर संयोजन का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला, जो आपको अक्षर श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला की खालियों में क्रमांश रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सबसे पहले आप देखो इसको सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करो, यानी कुल कितने संख्या, कितने अक्षर हैं। अक्षर आपको पता होने चाहिए कितने अक्षर दिए गए हैं। जब आप अक्षर पता कर ले तो अक्षर की कर दो ग्रुपिंग, यानी उनका ग्रुप बना दो। अब ग्रुप बनाने से क्या होगा, मान लो 15 है तो 15 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 15 को 15 के फैक्टर क्या होते हैं, यानी 15 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 3 और 5, और उसके बाद 15। तो 3 से बना लो या 5 से बना लो। तो देखो ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है आपको, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। तो एक सही जो फैक्टर है जिससे आप एक सही अक्षर, जो संख्या जिससे आप भाग दे रहे हो, जितने संख्या दिया गया है, तो एक सही संख्या चुनना है जो आपको आंसर दे ले, जो आपको आंसर पता करके चला जाए। अब मैं यहाँ पर मैं 3-3 में विभाजित कर देता हूँ, हर एक को 3-3 में, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। देखो क्या क्या ऑर्डर बन रहा है, डैश वी डब्लू, है ना। उसके बाद देखो डब्लू डैश क्या हो गया, यू, फिर डब्लू डैश यू, फिर उसके बाद यू वी डैश डब्लू वी यू, फिर यू डैश डब्लू। अब देखो आपको आंसर दिख गया होगा, वी डब्लू किसके आ रहा है अंत में, वी डब्लू वी डब्लू वी डब्लू। अब वी डब्लू तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। डब्लू स्टार्टिंग में और यू किसके आ रहा है, ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सा शब्द आएगा, वी आएगा। तो आपको एक शब्द दिख गया, वी वी। अब देखो यू वी, अब यहां पर भी देखो डब्लू आखिरी में, डब्लू आखिरी में, यू पहले, यू पहले, तो बीच में कौन सा आना चाहिए, वी। तो यहाँ पर सबसे, यहाँ पर क्या हो गया, वी। तो यहाँ यू वी डब्लू, तो ये भी क्या बनेगा, यू वी डब्लू, और ये भी क्या बनेगा, यू वी डब्लू। तो आपकी सीरीज क्या बनी, यू वी, खाली जगह पे कौन से थे, यू वी डब्लू वी, यू वी डब्लू वी। तो इस तरीके से आपको पहचानना है, यू वी डब्लू वी कौन सा है, यू वी डब्लू वी कौन सा है, ऑप्शन बी। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जब आप पेयर में जोड़ देते हैं ना, इनको पेयर बना देते हैं, एक ग्रुप कर देते हैं, इनको ग्रुप करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या ऑर्डर चल रहा है, तो किस तरीके से इनको जो है विभाजित किया गया है, उस ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आप आराम से उस जो क्वेश्चन है, जो दिया गया सवाल है, उसको कर लेंगे, उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा। राइट, सो बी जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी हमारा हो गया। नाउ अगली श्रृंखला देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। दिए गए श्रृंखला में लुप्त शब्द का चयन करें। अब क्या है श्रृंखला, E1 H2 K6 and 24, E1 H2 K6 and 24, राइट। अब जरा देखिए E1 H K and 24, H2 K6 and 24। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर आप लेटर्स में जो अक्षर दिए हुए हैं अंग्रेजी भाषा में, अगर आपने इनके अंदर रिलेशन ढूंढ लिया, तो देखो अगर Q जो है यहाँ पर 3 बार आया, तो अब आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी नंबरों में रिलेशन ढूंढने के लिए। तो क्योंकि हर नंबर, अब देखो यहाँ पर एक नंबर 2 बार आया है ना, तो आप अगर आप नंबरों में पहले रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो आप एलिमिनेट जल्दी कर सकते हैं। कैसे, अब कैसे आपको नंबरों में रिलेशन ढूंढना है, जरा ध्यान से देखिए। E F G H J
HIJK LMN, तो आपको पता ही है +3 करके चल रहा है, तो NOPQ, तो Q वाला आएगा। तो अगर मैं आपको यहां पर देख लीजिए, ये आ गया +3, ये +3, ये +3, तो N के बाद +3 कितना होता है? MNO, देखो N आ गया, OPQ, Q, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसमें देख लीजिए नंबरों में, 1 के बाद आ गया 2, 2 के बाद आ गया 6, और 6 के बाद आ गया 24। तो जरा ध्यान से देखो, 1 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं, 2 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और उसके बाद ये वाले नंबर, ये इन्हीं नंबरों में मैं क्या कर रहा हूं, 2 3 फिर उसके बाद 4, 6 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 में जल्दी से बताइए, 4 की। वेरी गुड। अब अगला नंबर क्या आएगा? अब 24 में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 की। देखो एक नंबर की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, तो 24 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 की। 5 4 जा 20, 5 दूनी 10, 2 120, तो क्या हो जाएगा, 120। तो Q 120 किसके अंदर है, D के अंदर है, तो D इज द राइट आंसर। तो ये हो गया 120, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q 120। तो Q 120 किसका है, D का, तो D जो है सबसे सही आंसर होगा। तो इस तरीके के सवालों में आपको दिख रहा है कि क्या एक रिलेशन निकल के आ रहा है, उस रिलेशन को पहचानो और उसको सॉल्व कर दो, ये आपका जो है आंसर निकल आएगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी आपका सबसे सही आंसर है। हाँ, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 58 की। JLOS, अब ये सीरीज हो गया, आपको दे दिया गया JLOS। तो देखो अगर J के बाद IJKL, देखो JKL तो 2 हो गया, L के बाद MNO +3, PQRS +4, अब +5 हो जाना चाहिए। S के बाद STUVW, और देखो S, देखो S आ गया ना, S के बाद आएगा STUVWX, +5 आएगा, तो X आ गया। तो X से कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। अब दूसरे वाले पे पता कर लीजिए। अब X के बाद UVWXYZABCD +6 होगा ना। X के बाद देखो, X के बाद YZ आ गया, 1 2, दोबारा 3 4 5 6, तो D क्या आना चाहिए, X के बाद D, तो X के बाद क्या जाएगा, D आ जाएगा, है ना, X आएगा फिर D आएगा। तो C में दिया हुआ है, C इज द राइट आंसर, C आपका जो है सही उत्तर होगा। बहुत आसान है, वही बढ़ते क्रम में जो है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, बढ़ते क्रम की हमारी श्रृंखला थी, हमने पता कर लिया। अब देखो EHI FJK GLM HNO, तो EFGH के बाद I, तो अगर I आ गया तो सब में I है, सब में I है। H, अब देखो HIJ +2, KLMNOP, क्या आना चाहिए, I के बाद P, तो देखो C इज द राइट आंसर, C यहाँ पर सही बन रहा है। दोबारा देख लीजिए, IJK, I के बाद क्या था, JKLMNOPOPQ, तो Q IOPQ, C इज द राइट आंसर। इजीली बन गया, किसी भी तरीके की इसमें प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आपको दिख गया कि इसका आंसर जो है वो C बन रहा है, तो C इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, राइट नाउ। अब प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज। अब आपको मिसिंग टर्म बताना है, BJLDINHMR, तो BJLDINHMR, तो जरा ध्यान से देखो, अब BCD +2 है,
डी के बाद ई, अब ई एफ जी एच, अब देखो यहां पर हो गया, है ना। अब आपको इससे बीच वाली सीरीज बतानी है क्या होगा। अगर यहां पर +2 आ रहा है, उसके बाद ये देखो जी एच आई +2, एल एम एन +2, तो अगली बार +2 होगा, तो डी के बाद डी ई एफ, आई जे के, एफ के ए, इज द राइट आंसर, ए आएगा। दोबारा चेक कर लो, राइट। अब इससे बीच वाली सीरीज बतानी है आपको, है ना। डी के बाद देखो बी सी और डी, एक मिसिंग करके हो रहा है ना, तो दो वाली वैल्यू पेयर है। जी ई एफ जी एच आई, जी के बाद आया एच आई +2, एल एम एम एन +2। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आना है, डी के बाद आएगा ई एफ, एफ के बाद जी एच, तो यहां पर एफ आ गया। आई के बाद आएगा आई जे के, जे के बाद के एल एम, है ना, एल एम +2 पे ये आ रहा है। उसके बाद एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर +2 पे, तो ये आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 61, राइट, ए इज द राइट आंसर। तो यहां तक आपको आराम से 10 सवाल हमने कर लिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई नहीं आई, बहुत आसान से सवाल थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 61 को देखते हैं। ए डी एच एम एस, तो देखो बहुत ज्यादा गैप आ गया, ए डी एच एम एस, तो जरा ध्यान से देखो, ए के बाद बी सी डी 3, ई एफ जी एच 4, एच आई जे के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, +7 पे क्या आएगा, जेड, और जेड कौन सा है आपका, सी, सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से बढ़ रहा है, +1 करके ये जो है सब में अगला अगला एक एक टर्म क्या है, इंक्रीज होके होता जा रहा है, राइट। तो इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर हमें निकालना आना चाहिए, राइट। सी इज द राइट आंसर, सी जो है सबसे सही उत्तर है। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग आ गया, जे डी एल आई एस पी एक्स आर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जे डी एल आई एस पी एक्स आर। अब ए बी सी डी, डी हो गया, डी के बाद ई एफ जी, देखो ई एफ जी एच आई +5, जे के और एल में देखो जे के एल +2, यहां पर देख लो एस, अब एस और एक्स में क्या हो जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पी और आर +5, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। एस में ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो यानी देखो यहाँ पर +2 +5, और इसके बाद आ गया इसके बीच में, तो इधर वाला नंबर अब आपको देख रहा है, ऊपर वाला नंबर तो कम हुआ है ना। अब ऊपर वाला नंबर कम हुआ है, जाहिर सी बात है, ये 2 था, अब 5 हो गया, तो 3 और 4 इस तरीके से बड़ा होगा, है ना। और ये वाला ऊपर वाला जो है, अब आप देख रहे हो, अब इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो पहले डिजिट में
2 से 5 हो गया, तो यानी इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, 5 से 2 हो गया, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर अगला नंबर क्या रखूंगा, एल के बाद एल एम एन ओ, अगर मैं ओ रख देता हूं तो एल और एम में ये कितना हो गया, +3, और ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो ये हो गया +4। तो 2 3 4 5, तो ठीक है, ओ आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर मुझे एक कम रखना है, एक कम रखना है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, +4 करता हूँ। आई जे के एल एम, एम हो गया। अब जरा ये देखो, एन ओ पी, +3 हो गया, तो +4 5 4 3 2। तो यहां सीरीज कम हो रही है और यहां सीरीज बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से हमें लॉजिक मिला। तो आना क्या चाहिए, ओ और एम। तो ओ और एम किस में है, बी में। बी इज द राइट आंसर, राइट। तो देखो +4 इस तरीके से, और नीचे वाली जो है बढ़ रही है, ऊपर वाली कम हो रही है। नाउ ए जेड एफ ई एक्स के आई यू पी ओ क्यू। देखो ए के बाद आया एफ, ए बी सी डी, और देखो बी सी डी ई एफ +5, सी बी सी डी ई +4। जेड से एक्स कैसे आया, एक्स वाई जेड +2। अब एफ के बाद आया के, एफ के बाद के आया है। अब बताइए, ई एफ जी एच आई जे के +5, के बाद पी, एल के बाद एल एम एन ओ पी +5, पी के बाद क्या आएगा, +5 पी, क्यू आर एस टी यू, तो पहला आना चाहिए यू। यू किस में दिया हुआ है, सी। आप ऐसे ही चेक कर लीजिए, यही लॉजिक निकलेगा। +5 +4 +2, +5 +4 +2 का ये लॉजिक निकलेगा। तो ये जो है यू जो है ना। आपको मैं अभी चेक करा देता हूं। देखो ई के बाद ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल, आई के बाद क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये आ गया आपके पास ओ, राइट। अब एक्स को देखिए, एक्स, एक्स के बाद आया यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक एक कम करते हुआ जा रहा है ये, राइट। तो यहाँ +5 +5, फिर -2 -2 -2, अगला स्वर अगला स्वर अगला, तो आई ओ, सॉरी वो मिस्टेक कर गए थे, आई ओ, फिर इस तरीके से जो है ऑर्डर घट रहा है। तो सी इज द राइट आंसर, सी जो है आपका सही उत्तर होगा। 64 ए बी सी +2, डी ई +2, एफ जी, जी वाले ऑप्शन, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बी सी डी, अगला डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच एच, पी क्यू आर एस, बी इज द राइट आंसर, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा टाइप 3 सीरीज शुरू हो जाता है, और टाइप 3 सीरीज क्या है, मिक्स सीरीज और नंबर लेटर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अगले में समझ लेंगे क्या होता है इसको अच्छे से। देखो 1 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आ गया 70, ये ओ है। तो लेटर में भी सीरीज है, लेटर में भी कुछ ना कुछ रिलेशन लग रहा है, यानी जो संख्या है उसमें भी लग रहा है और लेटर में भी लग रहा है। आई जे के एल एम एन ओ, तो इस तरीके से 5i 7j
11L और 17O। तो अब जरा ध्यान से देखो, 5 और 7 ये कितना हो गया 2, 7 और 11, 7 और 11, 7 3 10 और 1 11 4, 11 और ये कितना हो गया +6। अब +8 कर दूं तो मैं 25। अब 25 2 में तो ये वाला कट गए, ये कट गए। अब देखो इसको देख लीजिए, आई जे, आई और जे, आई एच आई जे +1, के एल +2, एम एन ओ +3, पी क्यू आर एस एस डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको पता करना है कौन सी जो सीरीज है किस तरीके से दी हुई है। देखो 25S तो यही तरीका है। तो बहुत आसान है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि अब हम जो सीरीज करेंगे वो टाइप 4 जो सीरीज होगी वो हमारी फिगर्स पे बेस्ड होगी, यानी फिगर्स पे नहीं, सॉरी टाइप 3 की जो है नंबर और लेटर्स। अब दोनों में श्रृंखलाएं जो चलेंगी, नंबर का भी आपको ऑर्डर देखना होगा और लेटर्स का भी देखना होगा। तो ये वाला जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने टाइप 1 पढ़ लिया, अब टाइप 2 पढ़ लिया। टाइप 3 में ब्लेंड है, ब्लेंड का मतलब है मिक्स कर दिया इन दोनों को। तो अब आपको यहाँ दो रिलेशन निकालने हैं, एक तो संख्याओं में रिलेशन निकालना, संख्याओं का संबंध बताना है, और लेटर में भी संबंध बताना है। तो इस तरीके से अब हम करने वाले हैं। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगली कुछ क्लासेस, तो इनको अच्छे से आप करिएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चंस करें उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और लगातार अपने जो प्रश्न है उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।